हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 60th वीडियो। जी हाँ, 60 वीडियोस हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं इस वीडियो को मिलाकर, जिसमें से डे 1 से लेके डे 45 तक के सारे वीडियोस आपको हमारे मेन चैनल यानी इन्फॉर्मेशन सेंटर पर मिलेंगे। उस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 100 डे सीरीज की, जिसमें आपको डे 1 से डे 45 तक के सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। डे 46 से डे 60 तक के वीडियोस आपको इस चैनल यानी आईसी इंग्लिश पर मिलेंगे। इसके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 100 डे सीरीज नेम की, जिसमें डे 46 से डे 60 तक के वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो है बैटल, BATTLE बैटल, जिसका मतलब है युद्ध या फिर लड़ाई। एग्जांपल्स देखेंगे, दे डिफीटेड द एनिमी इन द बैटल। दे डिफीटेड द एनिमी इन द बैटल यानी उन्होंने युद्ध में दुश्मन को हराया या फिर लड़ाई में, जंग में दुश्मन को हराया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हर सन वॉज किल्ड इन द बैटल। हर सन वॉज किल्ड इन द बैटल यानी उसका बेटा युद्ध में मारा गया, उनका बेटा जंग में मारा गया। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी, जिसका मतलब है विवाद, झगड़ा या फिर बहस। एग्जांपल्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन हिम एंड हिज फादर। There was a lot of controversy between him and his father यानी उसके और उसके पिता के बीच बहुत विवाद हुआ या फिर बहस हुई किसी टॉपिक पे या फिर झगड़ा हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, द जज डिसीजन प्रोवोक्ड कंट्रोवर्सी। द जज डिसीजन प्रोवोक्ड कंट्रोवर्सी यानी जज के फैसले ने विवाद को और भड़का दिया। प्रोवोक करना यानी किसी चीज को बढ़ावा देना, भड़का देना। नेक्स्ट वर्ड है सडनली, SUDDENLY, सडनली, जिसका मतलब है अचानक या फिर एकाएक। Examples, I suddenly realized what I had said, but it was too late. I suddenly realized what I had said, but it was too late यानी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ, suddenly realized. Next sentence है, her eyes suddenly filled with tears. Her eyes suddenly filled with tears यानी उसकी आंखों में अचानक से आंसू भरा या फिर उसकी आंखें अचानक से नम हो गई। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट, जिसका मतलब है दाग या फिर धब्बा। एग्जाम्पल्स, देयर इज अ ब्लॉट ऑफ इंक ऑन द पेपर। देयर इज अ ब्लॉट ऑफ इंक ऑन द पेपर, कागज पर स्याही का, इंक का एक धब्बा है या फिर एक दाग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज ड्रग स्कैंडल इज अनदर ब्लॉट ऑन हिज लाइफ। हिज ड्रग स्कैंडल इज अनदर ब्लॉट ऑन हिज लाइफ यानी उसका ड्रग स्कैंडल उसके जीवन पर एक और धब्बा है या फिर एक दाग है। नेक्स्ट वर्ड है टेरिफाइंग, TERRIFYING, टेरिफाइंग, जिसका मतलब है भयंकर या फिर भयानक। एग्जाम्पल्स देखेंगे, इट वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। इट वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग यानी वह बिल्कुल भयानक था या बहुत भयंकर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जुवेनाइल क्राइम इज इंक्रीजिंग एट अ टेरिफाइंग रेट। जुवेनाइल क्राइम इज इंक्रीजिंग एट अ टेरिफाइंग रेट यानी किशोर अपराध एक भयानक दर से बढ़ रहा है, भयानक, टेरिफाइंग। जुवेनाइल वर्ड हमने पहले एक वीडियो में देखा था, जिसका मतलब होता है नाबालिग या फिर किशोर। नेक्स्ट वर्ड है सिंक, SINK, सिंक, जिसका मतलब है डुबाना, डूब जाना या फिर डूबना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द टाइटैनिक वॉज अ पैसेंजर शिप दैट सैंक इन 1912। द टाइटैनिक वॉज अ पैसेंजर शिप दैट सैंक इन 1912 यानी टाइटैनिक एक यात्री जहाज था जो 1912 में डूब गया था। सिंक एक ये भी वर्ड है डूबना, और सिंक हम वॉश बेसिन को भी बोलते हैं जो लगे रहते हैं किचन में या फिर हाथ धोने के लिए, उन्हें भी हम सिंक बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, वुड डजंट सिंक इन वाटर। वुड डजंट सिंक इन वाटर यानी वुड पानी में नहीं डूबती, लकड़ी जो होती है वो पानी में नहीं डूबती। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप, जिसका मतलब है असफल या फिर नाकाम। आपने सुना होगा कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है यानी वो सक्सेसफुल नहीं होती या नाकाम हो जाती है। एग्जाम्पल्स, इट वॉज अ फ्लॉप आइडिया। इट वॉज अ फ्लॉप आइडिया यानी यह एक असफल विचार था, एक बड़ा ही नाकाम या बेकार सा आइडिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फिल्म वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप। द फिल्म वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप यानी फिल्म पूरी तरह से असफल रही या नाकाम रही। नेक्स्ट वर्ड है स्टक, STUCK, स्टक, जिसका मतलब है फंस जाना, धंस जाना या फिर अटक जाना कहीं पर भी, स्टक। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द व्हील्स वर स्टक इन द मड। द व्हील्स वर स्टक इन द मड यानी पहिए कीचड़ में फंस गए थे या धंस गए थे या अटक गए थे भी हम बोल सकते हैं, चक्के जो थे वो कीचड़ में फंस गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कांट गेट आउट, आई एम स्टक। आई कांट गेट आउट, आई एम स्टक यानी मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं फंस गया हूँ या अटक गया हूँ।
नेक्स्ट वर्ड है रिसेंट, RECENT, रिसेंट, जिसका मतलब है नवीन, ताज़ा, हाल का यानी हाल ही का, कुछ समय पहले का ही। एग्जाम्पल्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच अ रिसेंट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच अ रिसेंट वीडियो यानी हमारे हाल के वीडियो को देखना ना भूलें। हमारा जो रिसेंट वीडियो था, इस वीडियो के पहले का जो वीडियो आया था यानी डे 59 वीडियो या फिर कोई शॉर्ट होगा तो वो देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेदर पैटर्न्स हैव चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स, वेदर पैटर्न्स हैव चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स यानी हाल के वर्षों में मौसम का मिजाज या पैटर्न्स बदले हैं, हाल के, रिसेंट। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है क्राइसिस, CRISIS। क्राइसिस का मतलब होता है संकट या फिर संकट का समय। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस था, कोरोना अभी भी है, था नहीं अभी भी है। कोरोना क्राइसिस यानी जो कोरोना के संकट का समय था, उसे उस समय को हम क्राइसिस कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, द क्राइसिस हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ट्रेड, द क्राइसिस हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ट्रेड यानी संकट का व्यापार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है द नेशनल असेंबली हैज डिस्कस्ड द क्राइसिस, द नेशनल असेंबली हैज डिस्कस्ड द क्राइसिस यानी नेशनल असेंबली ने संकट पर चर्चा की है, जो भी संकट आया था उस पर चर्चा की है। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बैटल, बैटल का मतलब है युद्ध या फिर लड़ाई या जंग भी हम बोलते हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब है विवाद, झगड़ा या फिर बहस। सडनली, सडनली का मतलब है अचानक या फिर एकाएक। ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब है दाग या फिर धब्बा। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब है भयंकर या फिर भयानक। नेक्स्ट है सिंक, सिंक का मतलब है डूबना या फिर डूब जाना, डुबाना। फ्लॉप का मतलब है असफल या फिर नाकाम। स्टक, स्टक का मतलब है फंस जाना या फिर धंस जाना कहीं पे। रिसेंट, रिसेंट का मतलब है नवीन, ताज़ा, हाल ही का। और लास्ट वर्ड है क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस, इसका मतलब है संकट या फिर संकट का समय। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।